राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का हेड बने 8 साल बीत चुके थे। सिरसा जिले का एक बड़ा हिस्सा बाबा राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का हिस्सा बन चुका था। सिरसा के आम लोगों और लोकल पत्रकारों में इस बात को लेकर शक पैदा होता है कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम कोई दान नहीं लेता, कोई दक्षिणा नहीं लेता, बावजूद इसके इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। आखिर कारण क्या है? इसी तरह के एक पत्रकार का नाम था रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति पूरा सच नाम का एक लोकल अखबार चलाते थे, जो सिरसा जिले की लेवल पर एक काफी चर्चित था। इलीगल जमीन कब्जे की अपनी खबरों के कारण पत्रकार छत्रपति पहले से ही डेरा सच्चा सौदा समर्थकों के निशाने पर थे। इसी बीच 30 मई के दिन सिरसा के रोडी मार्केट एरिया में एक कार ड्राइवर की एक सिपाही से यानी पुलिस सिपाही से भिड़ंत हो जाती है। जब पुलिस इस कार की चेकिंग करती है तो पुलिस को एक गुप्त पत्र की फोटो कॉपीज मिलती हैं। ये गुप्त पत्र एक अनाम साध्वी का था, यानी किसी का नाम नहीं था, जिसमें साध्वी डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम पर लड़कियों के शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है। ये लेटर पहले से ही सिरसा में अंदर ही अंदर घूम रहा था। इस घटना के बाद किसी भी तरह पत्रकार छत्रपति को भी इस पत्र की एक फोटो कॉपी मिल जाती है। इसी दिन पत्रकार छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में इस पूरे पत्र को जस का तस छाप दिया, जिसका टाइटल था धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं साध्वियों के जीवन बर्बाद। जल्द ही ये खबर सिरसा में एक हॉट टॉपिक बन जाता है। डेरा सच्चा सौदा एंड गुरमीत राम रहीम की किताब के अनुसार जल्द ही डेरा समर्थकों ने अखबार की एक एक कॉपी को अपने पास लेकर जला दिया। लेकिन वो लेटर जो अभी तक अंदर ही अंदर घूम रहा था, वो जल्द ही सिरसा में चर्चा का विषय बन जाता है। अपनी जान को खतरा देखकर छत्रपति ने 2 जुलाई 2002 के दिन सिरसा के एसपी को एक पत्र भी लिखा, लेकिन एसपी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णलाल ने भी छत्रपति को बाबा गुरमीत राम रहीम से समझौता करने के लिए कहा, लेकिन छत्रपति अपनी पत्रकारिता के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद भी 23 अक्टूबर 2002 के दिन छत्रपति ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक खबर छापी। सीबीआई की जांच के अनुसार ये ही वो शाम थी जिस दिन छत्रपति को रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची जाती है। इसी शाम गुरमीत राम रहीम ने अपने 2 लोगों कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह को अपनी गुफा में बुलाया। ये लोग पहले से ही हथियार चलाने में ट्रेंड हुआ करते थे। इन्हें कृष्णलाल के नाम वाली लाइसेंसी रिवॉल्वर दी जाती है। साथ ही पल पल की खबर देने के लिए एक वॉकी टॉकी का सेट भी दिया जाता है। अगले दिन शाम करीब 8:05 पर छत्रपति के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल रुकती है। किसी ने रामचंद्र छत्रपति को आवाज दी। अपने 2 बेटों को अंदर ही रहने की कहकर छत्रपति जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, आसमान में तड़ातड़ 5 गोलियों की आवाज आती है। छत्रपति खून से लथपथ जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। छत्रपति की हालत देख सिरसा के अस्पतालों ने रोहतक के PGIMS अस्पताल रेफर कर दिया। अगले कुछ दिन तक छत्रपति की स्थिति क्रिटिकल बनी रहती है। इस बीच सिरसा पुलिस के एक SI ने छत्रपति का बयान दर्ज किया। छत्रपति ने खुद कहा कि उनकी हत्या के प्लान के पीछे गुरमीत राम रहीम मास्टरमाइंड है। लेकिन कमाल की बात यह रही कि सिरसा पुलिस ने कहीं भी राम रहीम का नाम दर्ज नहीं किया। छत्रपति के बेटे अंशुल ने पुलिस इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि उसने राम रहीम का नाम क्यों नहीं जोड़ा, तो पुलिस ने कहा कि आगे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस बीच पत्रकार छत्रपति की हालत और अधिक गंभीर होती चली जाती है। इसके बाद छत्रपति को रोहतक के अस्पताल से दिल्ली के अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 21 नवंबर 2002 के दिन पत्रकार छत्रपति की मौत हो जाती है।